हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर और मेरे प्रियो हमसे आज बहुत अच्छे से बात को रखा है। प्रभु के दास के द्वारा अच्छी रीति से हमें अच्छे बात को रखा है ताकि हम लोग क्या करें, सीखें। हालेलुया। हमें सीखने का जरूरत है। जब तक कि इस पृथ्वी पर है हम सीखते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर वही एक सिद्ध है, उसके सिवाय और इस संसार पर कोई और सिद्ध मनुष्य नहीं है। इसलिए क्या है कि हमें सीखते ही रहना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर बात किया है इस वचन के अनुसार। इस वचन को हम फिर से देखेंगे, भजन संहिता 124 को हम फिर से देखेंगे। जगह पर कहता है, परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक है। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते, जब उसका क्रोध हम पर भड़का था। हालेलुया। यदि हमारे संग परमेश्वर नहीं होता, उसी समय को क्या है, हमें जीवित निगल जाता। क्योंकि हमें कई प्रकार के हम लोग समस्या, पीड़ा, परेशानी में थे और आज भी हम रहते हैं। किसी प्रकार से हो जाता है, मनुष्य किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति में फंस करके, अपने परिस्थिति में फंस करके वो क्या हो जाता है, फंस जा करके वो क्या करता है, गिर जाता है। हालेलुया। उस समय में मेरे प्रियो वो क्या करता है, जब हम उसकी ओर किसी प्रकार से मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर, ऐसा करके हम उसको गुहार लगाते हैं, उसको मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो हम स्मरण आ जाता है कि हम किस जगह पर चुके हैं, किस जगह पर हम गिर चुके हैं। ये सारे बातों को हम लोग क्या करते हैं, स्मरण करते हैं और परमेश्वर यहोवा के सामने हम मान लेते हैं। तो क्या है मेरे प्रियो, ये सारे समस्या से हमें क्या करता है, दूर करता है। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, गुनाह को वो क्षमा करता है और हमें फिर से वो चंगा करता है। हालेलुया। जिस प्रकार से मेरे प्रियो हम कभी छोटे छोटे बच्चे लोग जब चलने लगते हैं तो उस समय में उसको कितना देखभाल करते हैं, वो फिर गिरता है, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं और उसे क्या है, चलाने का प्रयास करते हैं। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन है। हालेलुया। हम फिर गिरते हैं मेरे प्रियो, फिर उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिरते हैं। कभी कभी ऐसा दब जाते हैं मेरे प्रियो कि हम लोग क्या कि अपने आप में हम लोग इतना कमजोर महसूस करते हैं कि आज मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूँ, आज मैं इस प्रकार से हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर के लिए। ऐसा करके आत्मा तो अंदर ही अंदर बोलता रहता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, थक जाता है, हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। हालेलुया। उस समय में मेरे प्रियो हमारा शरीर का दोष नहीं है, ना हमारे मन का, हमारे आत्मा का दोष नहीं है, परंतु इस जगह पर कोई और हमें क्या कर रहा है, वो डांट रहा है, ललकार रहा है। वो क्या है कि यदि उस समय में हमें परमेश्वर को नहीं पुकारते तो क्या है, जीवित निगल जाता कहता है। हालेलुया। यदि हम उस समय में पुकारते, उस समय में मेरे प्रियो, तो हमारे सहायता करने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ के हमें क्या करता है, उस जगह से छुड़ाता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और ऐसे व्यक्ति यदि हमें प्रार्थना निवेदन देते हैं, हम कई प्रकार के गवाही में सुने, तो उनके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि इस परिस्थिति में किसी प्रकार से फंसे हैं मेरे प्रियो, तो उन्हें क्या करना है, हमें उभारना है, उन्हें हमें क्या करना है, उठाना है। इसलिए कहता है गलातियां 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। तो मेरे प्रियो हमें उन वचनों को देखेंगे। गलातियां 6 उसका पहला और दूसरा।
हालेलुया, स्तुति हो पवित्र खुदा परमेश्वर, हालेलुया। यदि हम किसी प्रकार से फंस चुके हैं, यदि हम किसी प्रकार से किसी अपराध में किसी प्रकार के हम फंस चुके हैं, भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना हो। तुम एक दूसरे का ध्यान उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। तो क्या कहता है इस जगह पर भजन संहिता में? हमें कहता है हमारे बचाने के लिए यहोवा तैयार है। हालेलुया। हमें हमारे बचाने के लिए यहोवा तैयार है। यदि वो तैयार नहीं रहता तो हम लोगों को क्या है, वो शैतान जो है वो मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के, वो मनुष्य के द्वारा भी क्या करता है, विरोध करता है। कई प्रकार के हमारे दुख पीड़ा परेशानी, कई प्रकार के हमें जानते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट काम कर सकता है। उस सारे चीज़ों को हम जान सकते हैं, परंतु हम उनको कब उठाएंगे, कब उन्हें ले चलेंगे मेरे प्रियो, कि इस वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमें सिखाता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्मता के साथ ऐसे लोगों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि कई प्रकार के अपराध में फंस जाते हैं, कई प्रकार के परेशानी में हम लोग फंस जाते हैं, हमारे जन फंस जाते हैं मेरे प्रियो। कई प्रकार की उनका प्रार्थना नहीं हो सकता, नहीं किसी प्रकार की उनके सहायता नहीं मिल पाता है। उस समय में हमें क्या करते हैं, जो आत्मिक हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमें प्रार्थना निवेदन देते हैं, और जो आत्मिक नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनको बचाए, वो अपना हाथ को उनकी ओर बढ़ाए। हालेलुया। जब तक कि आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आपका भी आत्मिकता होना, ये भी कैसे अपने आप को मैं आत्मिक जन हूँ, मैं आत्मिक से मैं चलता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ, ये आप नहीं कह सकते। हालेलुया। ये आप नहीं कह सकते, परंतु मेरे प्रियो, यदि आप अच्छे से प्रार्थना में हैं, अच्छे से परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं, तो आप जरूर कह सकता है कि मैं आत्मिक हूँ, आत्मिक जन हूँ, आत्मा के चलाए चलता हूँ। ऐसा हम कह सकते हैं। हालेलुया। ऐसा हम कह सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा नहीं है तो क्या है कि हमें क्या है, और परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसा गिर गया। मैं अपने गिरे हुए स्थान को मैं जानता हूँ। हालेलुया। कि इस जगह पर मैं गिरा हूँ, उसको हमें क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए मेरे प्रियो, और अपने फिर उठने का प्रयास करना है, ताकि परमेश्वर हमें उठाए और फिर से चलाए। हालेलुया। फिर से वो चलाए, हमें चलाने के लिए वो प्रयास करता है, परंतु आपका और मेरा है मेरे प्रियो, यदि आप ही तैयार नहीं रहेगा और मैं ही तैयार नहीं रहूंगा, तो ये कैसे मेरे परिवार को बचा सकता हूँ, मैं कैसे अपने लोगों को बचा सकता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए, ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए मुझे परमेश्वर ने निकाला है, उस इस्राएल को निकाला है, उस मिस्र देश से लाया है, ताकि मैं इस नगर पर, इस नगर के, इस मेरे परिवार को, मेरे भाई बंद को, मेरे जो कुछ भी है इस जगह पर, वो फंसे हुए को क्या करूं, मैं निकालूं। हालेलुया। परंतु अपना चौकसी रख करके, क्योंकि शैतान पीछे लगे रहता है, शैतान के यदि हम उसके प्लानिंग है, किसी प्रकार का उसका जाल है, उसको हम तोड़ते रहेंगे, और वो क्या करेगा, इतनी योजना बनाता रहेगा, और हमारे प्रार्थना के द्वारा और हमारे वो क्या है, सहयोग के द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर जो है उन्हें निकालने का प्रयास करेगा मेरे प्रियो, और निकालता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर हमें चौकसी भी करना पड़ेगा, इस जगह पर हमें सावधानी भी बरतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पीछा किसी प्रकार से शैतान करता है, ताकि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। हमें परीक्षा में ना पढ़ो कहता है, तू एक दूसरे का भार उठाओ।
तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे के भार उठाने के लिए कहता है। यदि हम परमेश्वर के लिए आप और मैं नहीं उठाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये जितने भी इस जगत पर हैं, जितने भी हम देख रहे हैं इस संसार पर हमारे संग में है, कोई तो हमारा माता है, कोई तो हमारा पिता है, कोई तो हमारा भाई है, कोई तो हमारा बहन है। हमें क्या करना है कि उनके लिए भार उठाना है, दुख उठाना, क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं। तो हालेलुया, यदि नहीं भी फंसे हैं मेरे प्रियो, उस जगह पर भी हमें क्या करना है कि उनके लिए भार उठाना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनको क्या करे, अच्छे रीति से चलाए। हालेलुया, हमें कहता है मेरे प्रियो, हमें समझाने का प्रयास करता है। यदि हम लोग अपने आप में मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर मेरा जीवन तो ठीक है, मेरे को दूसरों से क्या काम, मेरे दूसरों से क्या काम, मैं उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए क्यों ऐसा करूंगा, ऐसे अपने लाभ के लिए मैं करूंगा मेरे प्रियो, तो मेरा ये आत्मिकता कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया, मेरा आत्मिकता में चलना, मेरा इतना प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना उठना बैठना, यदि मैं बैठता हूँ लेकिन मैं किसी के दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो ये कुछ भी आत्मिकता के में हमें लाभ नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें ये आज्ञा दिया है, ये परमेश्वर ने हमें उसके भक्त के द्वारा, पौलुस के द्वारा हमें ये वचन को देता है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालो और अपने भी चौकसी करो। तो मेरे प्रियो, यदि हमें क्या करता है, नम्र के साथ ऐसे लोगों को संभालो। हम किसी प्रकार से, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से, मेरे प्रियो, मैं एक फंसे हुए व्यक्ति के गवाही भी दे सकता हूँ, गवाही भी देख सकता हूँ कि वो कैसे अपराध में फंस गया था, वो कैसे परिस्थिति में फंस गया था। हमारे बीच में जो है राधे श्याम जो है, वो जो है उसके ऊपर ऐसा केस लग चुका था, ऐसा केस लग चुका था मेरे प्रियो, चोरी के मामला में वो पकड़ा गया था, क्योंकि वो दूसरे के घर में जाकर के दारू के घर में सो गया था। उस घर में कोई नहीं थे और वहाँ क्या था, समूह का पैसा इतने थे करके बोले रहे, वो कितना था उतना तो याद नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो उस समय में कम से कम 25-30 हजार बोल रहे थे। तो वो इतने समूह का पैसा था, उसको चोरी करके ये ले गया है और इसको मीटिंग वोटिंग कर करके उसको क्या किए कि उसको बहुत डांट दबाव किए। तो वो क्या करूंगा, मेरे साथ कोई नहीं दे रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए, आप मुझे रास्ता बताइए, ऐसा करके उसने कहा। तो हम लोग क्या है, हम सभी को इस जगह पर इस तरह से बहुत से लोग हैं, प्राचीन लोग, वो लोग क्या किए, प्रार्थना किए, उसके लिए चयन प्रार्थना किए, उसके लिए उपवास प्रार्थना किए। पूरा वो क्या था, फंस चुका था, बर्बाद हो चुका था, सारे लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना किए। उसके ऊपर क्या 25,000 का केस लगा था, 25,000 रुपया का केस उसको गांव वाले दबाते थे, सियान लोग दबाते थे कि ऐसा आपने क्यों किया है, आप रखे हो, ऐसा करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन जैसा प्रार्थना हुआ मेरे प्रियो, प्रार्थना होने के बाद वो केस भी उससे हट गया, उस केस से हट गया, वो जुर्माना भी उससे हट गया। हालेलुया, आज तक के उसका कोई बोल नहीं है, कोई उसको उस पैसा के विषय में नहीं कहते। लेकिन क्या कहता है, ऐसी बातों को कहता है, हमें इन्हीं बातों के लिए सचेत करता है, हमें इन्हीं के लिए, इसी बातों के लिए हमें क्या है, प्रार्थना करने के लिए इस जगह पर बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया, ताकि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, हमारे नगर वासियों के लिए प्रार्थना करें। परंतु प्रार्थना यदि मैं कोई ऐसा भी सोचते हैं, मैं कई जो को मैं प्रार्थना निवेदन देता हूं, तो प्रार्थना निवेदन देने के समय में मुझसे कई प्रकार के बातें भी करते हैं, क्योंकि उस समय में वो लोग क्या है, अच्छे दिमाग नहीं रहने के कारण। मैं तो अच्छा हूँ, हालेलुया, अच्छा उसके दिमाग नहीं रहने के कारण, पूरे रीति से परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, पूरे वचन को नहीं सुनने के कारण, नहीं समझने के कारण, वो क्या कहता है, मैं तो अच्छा हूँ,
मैं तो अच्छा हूँ और मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, मैं तो अच्छा हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, मैं क्यों इतना समय तक के बुड़बुड़ाते रहूंगा। कई प्रकार के उसके मन में, उनके सोच में ये आ जाता है। हालेलुया, ये आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय में क्यों प्रार्थना करना चाहिए, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया, मैं इसको भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्म के साथ ऐसा लोगों को संभालो। हालेलुया, ऐसा लोगों को संभालो, यानी कि ऐसे ही केस में फंसे हुए लोगों को नहीं, परंतु मेरे प्रियो, यदि कोई प्रार्थना कराने के लिए कहता है, यदि किसी प्रकार से प्रार्थना करने के लिए भी नहीं बोलता, लेकिन भाई उसको ऐसा परिस्थिति में है, ऐसा दुख में फंसा हुआ है, उसको आप निकालिए प्रभु, आप उसको जीवन दीजिए प्रभु, उसके लिए आप छुड़ाइए प्रभु, और आपके मार्ग दिखाइए ताकि प्रभु वो जीवन पा सके। ऐसा करके हमें क्या है, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा यदि हम बोलते हैं तो कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण, वचन नहीं रहने के कारण वो कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मैं क्यों प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, मैंने इन बातों को दीपिका को कई बार बताया। कैसे दीपिका, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, ऐसे करके। अब क्या हो गया, घर में घटना हो गया ना, यदि तुम लोग उसके लिए दुख उठाते, प्रार्थना करते, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, परमेश्वर तो आपको बचाएगा ही, परंतु आपके परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की यही योजना है, परमेश्वर यही चाहता है कि आप प्रार्थना करें, और आपके प्रार्थना के माध्यम से क्या है कि बचाए जाए आपके परिवार, आपका परिवार बचे, आपका सदा कुटुंब बचे, आपका पूरा जितने भी बस्ती में लोग हैं, पड़ोसी हैं, ये सारे लोग क्या है, बचाए जाए। इसलिए आपको पहले बुलाया गया है, इस स्थान में परमेश्वर ने लाया है। हालेलुया। आपके द्वारा आपके परिवार को बचाएगा, आपके प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार को बचाएगा मेरे प्रियो, परंतु अपने चौकसी करते हुए, ताकि मुझे ये परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया है, ऐसा करके हम गली में भी प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या है कि कई प्रकार के सताव होगा। हालेलुया। तो ऐसे प्रकार से नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमें चौकसी करते हुए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, शुभ समाचार सुनाना है, ऐसे लोगों को, फंसे हुए लोगों को लाना है, ताकि परमेश्वर उन्हें बचाए। ये परमेश्वर का योजना है। परंतु मेरे प्रियो, कई प्रकार के हम लोग सिद्ध है, मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, ऐसा कहना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो कहता है, इन बातों को बताता है हमारा परमेश्वर। पहला कुरिन्थी 10:12, पहला कुरिन्थी 10:12। हालेलुया, स्तुति हो। पढ़िएगा, किसी को मिला है तो पढ़िए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकसी रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। देखिए, यदि हम लोग इसी प्रकार से मैं अच्छा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ऐसा यदि हम कहेंगे तो हम लोग क्या है, गलत है, हम लोग पिछड़ जाएंगे मेरे प्रियो। हम उसको मैं तो ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, परंतु मेरे परिवार में किसी प्रकार के विपत्ति ना आ पड़े। हालेलुया, ना आ पड़े। इसलिए क्या है, मुझे प्रार्थना करना है। मेरे प्रार्थना के द्वारा मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आप प्रार्थना करोगे तो क्या है कि वे दूर हो जाएगा, और ये दूर होगा, ऐसा करके हम लोग चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक के आप अपने मुख से नहीं बोलेगा, नहीं निकालेगा अपने उन बातों को, तब तक के परमेश्वर कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को कहता है कि शैतान क्या है, रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए कहता है चौकसी करो।
हालेलुया।